हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। प्रिंटर्स के अंदर आज हम लेकर के आए हैं सेकंड पार्ट 2, जिसके अंदर हम कुछ और प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको प्रिंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बेसिक फंक्शनिंग क्या रहती है, वो बेसिक टाइप्स क्या है वो पता लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि मेनली होते हैं 3 तरह के, इंकजेट, थर्मल और लेज़र प्रिंटर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ पे क्या होता है कि पेपर के ऊपर लगातार जो है मल्टीपल मेटेलिक पिन, जिन्हें हैमर बोलता है, उनसे हिट किया जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टर्स या सिंबल जो पेपर पे प्रिंट होते हैं, इसलिए उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि पेपर टच में आता है। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ पे पेपर पे कोई भी हैमर टच नहीं किया जाता बल्कि इंक को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। ये 3 टाइप के मेन होते हैं, यूँ तो काफ़ी सारे होते हैं, पर मेजरली वर्किंग के हिसाब से इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, इंकजेट, थर्मल और लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इंकजेट प्रिंटर से। पहले एक बार ये देख लीजिए इसका एग्जांपल। ठीक है, इंकजेट जैसा कि इसके नाम से पता लगा, इसके अंदर जो इंक जो होती है उसको जो है स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर, लेकिन स्प्रे करने का पैटर्न हर बार बदल जाता है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं, फिर भी आप एक पानी का पाइप लेकर के उसको पानी के प्रेशर से अगर आप कुछ लिखने की कोशिश करें तो आधा टेढ़ा से ही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड कर दूं, मशीन कंट्रोल कर दूं इसको, और अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, और उसका मोशन ऑफ वाटर में कंट्रोल कर लूँ, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट कैरेक्टर लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इस टाइप के प्रिंटर के अंदर क्या होता है, बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट होती है जो कि इंक को फॉर्म और डिफॉर्म करने का काम करती है, जिससे इंक जो है लगातार अलग अलग कैरेक्टर की शेप में मुड़ के वहाँ प्रिंट होती है। यानी इंक तो कंटिन्यूस में जो है ड्रॉपलेट बनके नीचे गिरती रहेगी, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स उस ड्रॉप को जो है होल्ड करके स्पेसिफिक लोकेशन पे गिरवाती है, जिससे क्या होता है, कैरेक्टर शेप लेता है। इसलिए इनको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड जो है प्रिंट कर सकता है। ये मल्टी कलर प्रिंटिंग भी कर सकता है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ जगहों पे आपको इंकजेट प्रिंटर ही देखने को मिलेगा। एक तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, दूसरा कि ये अगर इसके अंदर आप कलर प्रिंटर लेना चाह रहे हो तो 4 कॉम्बिनेशन से जो है, 4 कलर कॉम्बिनेशन से, रेड, शियान, मेजेंटा और ग्रीन, इन चारों के कॉम्बिनेशन से ये लगभग 12 लाख कलर के कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, और इसमें इंक यूनिक स्प्रे हुई तो काफ़ी वेस्टेज होगी। इसमें इंक जो है बहुत ही तरीके से मेंटेन करी जाती है, जिस वजह से कम इंक में भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिस्टम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर प्रिंट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन इंक सिस्टम में जाती है। तो इंक सिस्टम क्या करता है, उसका बफर बना करके यहाँ प्रिंट हेड की तरफ भेजता है। अब प्रिंट हेड जो है वो इंक पोर्ट से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसमें इंक लगातार फ्लोट होती रहती है। अब ये हमारा नोजल पोर्शन से इंक नीचे की तरफ गिरी। ये है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, जो कि इंक को जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। एंड देन ये नीचे की तरफ आती है फील्ड प्लेट। तो चूंकि इंक डॉट जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, तो फील्ड प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो डॉट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे क्या है, इन दोनों प्लेट्स के मूवमेंट से इंक ड्रॉप आगे पीछे मूव करती है। देखिए इस तरह से ये दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, कैरेक्टर प्रिंट होने लगता है। और ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी में शेप के साथ साथ प्रिंट करी, यहाँ पे 2 वे प्रिंटिंग एक साथ हुई, तो प्रिंटेड सरफेस पे आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंकजेट प्रिंटर। ये देखिए, ये इंकजेट प्रिंटर इस तरह से दिखते हैं। आपने ये इनको ज़्यादातर फोटोकॉपीज की शॉप्स पे या ई-मित्र वालों के यहाँ देखा होगा। जब कलर प्रिंट निकालना होता है तो इस तरह से इसको प्रिंट करते हैं। कलर प्रिंटर, अगर इंकजेट में आप कलर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 सेकंड लगते हैं। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी अच्छी, मतलब प्रिंट क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स ये आपको प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर रहे हैं तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो एडवांटेजेस, हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। आप इसमें ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों ही प्रिंट कर सकते हैं हाई क्वालिटी के। इस तरह के प्रिंटर्स में कोई भी साउंड जनरेट नहीं होता है, कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही मिनिमल सा साउंड आपको सुनाई देता है, वो एक्चुअली मैकेनिकल पार्ट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें इंकजेट प्रिंटर की, तो इसकी स्पीड जो होती है, जो हमारे जो नो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, नॉन इम्पैक्ट जो अदर प्रिंटर्स हैं उनके मुकाबले में इसकी थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्लस इसके अंदर इंक जो है वो स्प्रे फॉर्मेट में आ रही है, उस लिक्विड इंक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी इमेज क्वालिटी जो है वो अदर प्रिंटर के मुकाबले थोड़ी सी लो होती है, लो DPI डॉट पर इंच, लगभग 180 DPI इसकी होती है। इसका इंक कार्ट्रिज जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। वो तो आप कोई भी प्रिंटर लेंगे आपको इंक हमेशा कॉस्टली ही मिलेगी।
ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल प्रिंटर्स की, ठीक है। देखिए थर्मल प्रिंटर्स में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम इसके एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारे देखिए ऊपर की तरफ जो है हमारा पेज है, ठीक है। देन उसके ऊपर की तरफ ये हमारा थर्मल हेड है, नीचे की तरफ हमारा प्लेटन रोलर है जो कि लगातार जो है थर्मल हेड के साथ साथ मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अनक्योर्ड पिगमेंट है जो कि शेप्स लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एडहेसिव अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड देन इस तरह से इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो डायरेक्ट ये थर्मल प्रिंटिंग काम कहाँ आती है, तो उसके पहले एक बार थर्मल प्रिंटर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थर्मल प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें प्रिंट करते हैं जो कि जैसे आपने कभी शॉपिंग मॉल में देखा होगा, आप कोई चीज़ खरीदते हैं अगर, ठीक है, जैसे आप ग्रोसरी सेक्शन में चले गए तो वहाँ पे आपको लूज मटेरियल्स मिलेंगे, खुला प्रोडक्ट मिलता है, तो वहाँ पे आप वजन के हिसाब से उसको तोला लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हाथों हाथ वहाँ से एक मशीन से ना एक बारकोड टाइप स्ट्रिप प्रिंट होती है, वो निकाल करके वो उस पर चिपका देते हैं, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटिंग कर क्या रही है एक्चुअली, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट या ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर एक तो प्रेशर और प्लस हीट इन दोनों की मदद से प्रिंट करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऐसे पेपर्स के नीचे की तरफ ग्लू लगा हुआ होता है ताकि वो स्ट्रिप बाहर निकलते सीधा चिपकानी ही रहे, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए थर्मल प्रिंटिंग काम में ली जाती है। पहला इसलिए ताकि ग्लू एक्टिव कंडीशन में आ जाए, दूसरा इसलिए कि भाई इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट को प्रेस किया जाता है ताकि वो पेपर पे स्लोट हो जाए, उसी समय थर्मल हीट की वजह से इंक काफ़ी तेज़ी से जो स्प्रेड होगा कि पेपर को अच्छे से पकड़ लेती है, यानी वो इंक एक बार लगने के बाद में काफ़ी मुश्किल से फेड होगी। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं थर्मल प्रिंटर्स के। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा बसेस वगैरह में आप ट्रैवल करते हैं, जो टीटी जो होते हैं वो एक छोटा सा जो मशीन होल्ड करके रखते हैं, एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर की तरह, उसमें वो आपकी लोकेशन पूछता है, पेमेंट भरता है, देन बटन दबाता है तो एक रिसिप्ट प्रिंट होकर के बाहर आती है, वो भी थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। आजकल तो हर जगह पे जहाँ पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ रिसिप्ट चाहिए तो जो रिसिप्ट जनरेट होकर के आती है कार्ड से या मोबाइल से या स्कैन कोड से आप प्रिंट करते हैं, तो वो जिस डिवाइस से वो रिसिप्ट प्रिंट होकर के आ रही है, ठीक है, वो सब भी थर्मल प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ये जो है स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर के ऊपर इस प्रिंटर की मदद से प्रिंटिंग करी जाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इसलिए इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है क्योंकि उसको हीट प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे पेपर लगातार जो है, मतलब जिस जगह पेपर पे कुछ प्रिंट करना, पहले पेपर को वहाँ हीट किया जाएगा एंड देन उसके बाद पेपर जो है डार्क हो जाता है। मतलब समझे, इसके अंदर इंक के बजाय पेपर को जला करके, गर्म करके जो है उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डॉट्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ इस पर प्रिंट किया जाएगा। और इन डॉट्स को कैसे प्रिंट करते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो है इसको इलेक्ट्रिक करंट देने से ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और हम ये भी बोल सकते हैं हीट सेंसिटिव पेपर मतलब केमिकली ट्रीटेड पेपर, जो हल्की सी भी हीट मिलने पे वहाँ उस पोर्शन का जो केमिकल है वो जल के डार्क शेप ले लेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे जो डॉट्स हैं वो जो है हल्के से गर्म होकर के जैसे पेपर को जिस कैरेक्टर की शेप में टच करेंगे वहाँ पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं थर्मल प्रिंटर जो है इनके अंदर ना तो कोई इंक होती है और ना ही इनके अंदर कोई इंक रिबन होता है। सिंपल सा पेपर जो इसके अंदर रोल किया जाता है, जो रोल फिट किया जाता है, वो पेपर केमिकली ट्रीटेड होता है। इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा, एक तरह से आप प्लोटर टाइप समझ लीजिए, एक छोटा सा चिप जिसके ऊपर मल्टीपल पिन्स हैं। ये पिन्स जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना उसकी शेप में पेपर को टच करेगी, लेकिन ये पिन्स गर्म होंगी और पेपर को भी नीचे की तरफ से जो है उसके रोलर हेड की मदद से गर्म करके ऊपर की तरफ प्रेस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेपर जो होता है आपका, ठीक है, वो केमिकली ट्रीटेड है, प्लस उसको हीट भी किया जाए, नीचे से प्रेस भी कर रहे हैं, ऊपर से जो डॉट्स है वो हीट हैं, वो भी गर्म है। तो जैसे वो पेपर को टच करते हैं, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे हाथों हाथ जो है पेपर के हल्के से, केमिकल के हल्के से बर्न होने की वजह से वहाँ पे डार्क निशान पड़ जाता है। इस तरह से जो कैरेक्टर प्रिंट होकर के सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही कम टाइम में, मतलब आपने देखा ना, मशीन्स देखी होगी आपने, मेडिकल शॉप पे देखी होगी, पेट्रोल पंप पे देखी होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, आपने इधर पेमेंट किया और उधर हाथों हाथ रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाती है। तो बहुत तेजी से बहुत ये फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए इनको थर्मल प्रिंटर बोला जाता है। इनकी स्पीड जो होती है 200 कैरेक्टर पर सेकंड की है, और एक जो सिंपल जो हमारी जो छोटी सी जो रिसिप्ट निकलती है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 या मैक्सिमम कहीं होगा तो 200 कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसको बड़े लेवल पे प्रिंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट इमेंस होती है इसमें, और इतना ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है कि इसको जो है बड़े डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए काम में नहीं ले सकते। प्लस दूसरा नुकसान ये है कि जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है वो हल्का सा थिन होता है, मतलब नॉर्मल पेपर के मुकाबले और ज़्यादा थिन होता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर हम उस पर बड़े साइज़ के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की कोशिश करें तो पेपर खुद ही रोलर में फंस जाएगा और फटने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका, देखिए कंसेप्ट, इस तरह से इसकी वर्किंग रहती है। यहाँ से थर्मल हेड जिसके अंदर जो है मल्टीपल पिन्स होती हैं, ये पिन जो है पेपर को टच करती है, ठीक है, नीचे की तरफ से रोलर से इसको प्रेस किया जाता है, ओके। एडवांटेजेस,
बहुत ही कम आवाज़ करता है, और दूसरा एडवांटेज कि हाई क्वालिटी कलर आउटपुट भी दे सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा वो वाला आपको जो कलर प्रिंट आउटपुट देगा आपको, ठीक है। डिसएडवांटेज, ठीक है, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा स्पीड नॉर्मल के मुकाबले स्लो है, क्योंकि जब तक छोटा पेपर साइज है तब तक स्पीड स्लो है। आप पेपर साइज जितना बड़ा करते जाएंगे, मशीन का साइज बढ़ता जाएगा तो स्पीड स्लो होती जाएगी। इसमें स्पेशल टाइप का केमिकल ट्रीटेड पेपर चाहिए होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब आगे बात करें लेजर प्रिंटर्स की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर्स हैं, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा इन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट हो जाता है, स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर्स, आपके जायरोग्राफी और अदर टेक्निक्स का एक साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको जो है इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें एक लेजर बीम जो होती है, ठीक है, वो आपके जो है मतलब उसकी मदद से जो प्रिंटिंग की जाती है। कैसे, पहले हम डायग्राम देख लेते। देखिए, ये है आपका रोलर, या इसे आप ड्रम भी बोल सकते हैं, और एक्चुअली इसे हम इंक कार्टेज बोलते हैं। इसके अंदर इंक भरी जाती है। सबसे कमाल की बात ये, आपका सभी ने देखे इस टाइप का लेजर प्रिंटर देखा होगा। इसको यहाँ से इस जगह से ऊपर करके अंदर से ये जो ड्रम प्रिंटर है बाहर निकाला जा सकता है आसानी से। इसके अंदर इंक भरी होती है, अगर इंक खत्म हो जाए तो इसमें इंक भर के इसको वापस प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंक भरी हुई है, और यहाँ देखिए ये लेजर यूनिट है। ये लेजर यूनिट जो है लेजर लाइट प्रोड्यूस कर रही है, जिसको इस प्रिज्म की मदद से इस ड्रम के ऊपर जो है थ्रो किया जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो लेजर जो है, ये लेजर क्या प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है शेप्स बदलती है। यानी कि ड्रम के ऊपर लेजर को जैसे ए प्रिंट करना है तो लेजर जो है ए शेप में लगातार मूव करेगी, ठीक है। तो ड्रम के ऊपर ए बनने लग जाएगा, यानी वहाँ से ड्रम गर्म होगा। अब अगर हम ये देखिए, जो ब्लू लाइन है, एक्चुअली ब्लू लाइन हमारा पेपर है। ये पेपर यहाँ से इंसर्ट होकर के ऐसे जाकर के इस ड्रम को टच करता हुआ, एंड देन ये फ्यूजर क्या करता है, ये जो इंक इसके ऊपर लगी है इसको हाथों हाथ जो है सुखा करके फिक्स करने का काम करता है। एंड देन आगे की तरफ फॉरवर्ड करके ये पेपर हमें बाहर आकर के मिल जाता है। पेपर इतना रोल होता है, फिर भी इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है कि पेपर पर हमें एक्सेल नहीं दिखता। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे पेपर पे ए प्रिंट करना है, तो इस लेजर की मदद से ड्रम के ऊपर ए प्रिंट किया जाता है। तो ड्रम वहाँ से, क्योंकि ड्रम का जो आउटर लेयर है वो फोटो सेंसिटिव है, तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और गर्म होते ही जो उसकी इंक है वो एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही पेपर इसके टच में आता है वो इंक जो है यहाँ पर प्लॉट हो जाती है। अब ये जो आपको ट्रांसफर कोरोना और ये चार्जेस कोरोना वायर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली लगातार इस चार्ज को बनाए रखने का और हटाने का काम करते हैं। वरना ड्रम के ऊपर अगर ए प्रिंट होने के बाद में भी वापस अगर ए ही प्रिंट किया तो लगातार ए ही प्रिंट करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोरोना चार्ज वायर क्या करता है, यहाँ से उसको होल्ड करके रखता है, और जैसे ही सिंबल प्रिंट होता है यहाँ से उसको वापस मिटा दिया जाता है। और ये है टोनर होपर। टोनर होपर एक्चुअली जो है इंक के फ्लो को मेंटेन करता है। एक और चीज़, लेजर या प्रिंटर के अंदर ड्राई इंक पाउडर काम में लिया जाता है, जो प्योर ब्लैक कलर का आता है। लेजर के अंदर अगर आप जो है कलर प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म पूरा बदल जाएगा। उसमें ड्राई इंक के बजाय जो है कार्ट्रिजेस लगेंगी, ठीक है, और तब उसका मैकेनिज्म बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका लेजर प्रिंटर वर्क करता है, ओके। अब एक और चीज़, ये जो ड्रम है, ये ड्रम लगातार जो है इसके ऊपर लगातार लेजर पड़ती है तो सिंबल प्रिंट करती है। ये प्रोसेस इतना सुपर फास्ट होता है कि अगर आप लेजर प्रिंट देंगे पूरा डॉक्यूमेंट बहुत ही तेज़ी से प्रिंट होकर के आ जाता है। तो आप खुद सोचिए कि ड्रम के ऊपर कितना तेज़ी से जो वर्क किया जा रहा होगा, ठीक है, ओके। तो ये था आपका लेजर प्रिंटर। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। स्पीड बहुत हाई होती है, नॉइज लेवल ना के बराबर है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी का आउटपुट ऑर्डिनरी पेपर पे भी जनरेट कर सकता है। ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, 300 DPI टू 1200 DPI, ठीक है। डॉट पर इंचेस, यानी पर इंच के अंदर इतने डॉट ये प्रिंट कर सकता है। तो आप सोचिए क्वालिटी कितनी स्मूथ होगी। एक्सीलेंट ग्राफिक कैपेबिलिटीज है इसकी, ठीक है। ये कई तरह के फॉन्ट और डिफरेंट कैरेक्टर साइज को सपोर्ट करता है। इसमें कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, बस जो है उसके प्रिंटर का मैकेनिज्म बदल जाएगा। वहाँ पे ड्राई इंक के बजाय जो है लिक्विड इंक कार्ट्रिजेस लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, और ये वाला प्रिंटर वहाँ काम नहीं आएगा, उसका तरीका थोड़ा सा वो बदल जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर, एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस कॉस्टली नहीं है पर पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ लेजर प्रिंटर होता है, कितनी बार होता है पेपर अटक जाता है, फिर हमें पूरा कार्ट्रिज खोल के पेपर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करते, जिस वजह से जो रोलर होते हैं वो जाम होने लगते हैं, डस्ट पकड़ने लगते हैं, कितनी बार पेपर अंदर फंस जाता है। लगातार बहुत लंबी देर तक भी अगर आप लेजर प्रिंटर को यूज़ में लेते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि पेपर वो रोलर जो होता है वो गर्म हो जाता है, ये ठीक है। ये रोलर गर्म होने की वजह से पेपर चिपकने लग जाते हैं अंदर, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जो था इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर 3 थे, इंकजेट, थर्मल और आपका जो है लेजर प्रिंटर। मैं उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किए हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे।
हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।